दोस्तों आईटीआर फाइलिंग के लिए और साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन से जुड़ा ये प्रेस रिलीज़ आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या बातें लिखी गई हैं। तो दोस्तों बेसिकली इसमें बताया गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रोल आउट किया है न्यू एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, जो कि कंप्लायंस पोर्टल पर है, which provide comprehensive view of information to taxpayer with the facility to capture the online feedback। comprehensive view आपको डिटेल व्यू दिखेगा आपकी इन्फॉर्मेशन का, जो आपके टैक्स पेयर्स की इन्फॉर्मेशन है। साथ ही फीडबैक का ऑप्शन भी वहाँ पे आपके लिए अवेलेबल करवाया गया है। आप इसे कहाँ देख सकते हैं एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को? इनकम टैक्स पोर्टल पर जब आप लॉगिन करेंगे तो सर्विसेज टैब में आपको ये आपकी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट दिखाई देगी। इससे जुड़ी कुछ बातें उन्होंने कहा है कि द डिस्प्ले ऑफ 26 AS, जो 26 AS आपको ट्रेसेस पोर्टल पर दिखाई देता है, वो भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा जब तक कि एनुअल इन्फॉर्मेशन जो स्टेटमेंट है इज़ अ न्यू एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट वैलिडेटेड एंड कम्प्लीटली ऑपरेशनल नहीं हो जाती। आपका 26 AS भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा। अब इस एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में होगा क्या? इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होंगी रिलेटेड टू इंटरेस्ट, आपका डिविडेंड, आपकी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन, फॉरेन रेमिटेंस इन्फॉर्मेशन। द रिपोर्टेड इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन प्रोसेस टू रिमूव द डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन। टैक्सपेयर विल बी एबल टू डाउनलोड द एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF में, JSON में, CSV फॉर्मेट्स में। इसके अलावा बताया गया है अगर आपको लगता है जो इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है वो इनकरेक्ट है या रिलेट्स टू अदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरे ईयर से रिलेट है या डुप्लीकेट है, तो आपको एक फैसिलिटी भी दी गई है ऑनलाइन फीडबैक की। फीडबैक कैन ऑल्सो बी फर्निश्ड बाय सबमिटिंग मल्टीपल इन्फॉर्मेशन इन बल्क। तो मल्टीपल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड भी आप फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। एक एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यूटिलिटी भी आपको प्रोवाइड की गई है टू व्यू द AIS एंड अपलोड फीडबैक इन ऑफलाइन मैनर। द रिपोर्टेड वैल्यू एंड वैल्यू जो आपकी फीडबैक के बाद आएगी, इट विल बी शोन सेपरेटली। वो आपको दिखाई देगी कि ये रिपोर्टेड वैल्यू है और ये फीडबैक के बाद की वैल्यू है। इन केस इन्फॉर्मेशन इज़ मॉडिफाइड, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई किया जाता है या डिनाई किया जाता है तो इन्फॉर्मेशन सोर्स जो है वो आपको कंफर्मेशन के लिए कांटेक्ट भी करेगा। सिंप्लीफाइड टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी जनरेट होगी आपके लिए फॉर ईच टैक्सपेयर विच शोज एग्रीगेट वैल्यू फॉर द टैक्सपेयर फॉर ईज ऑफ द रिटर्न। तो एक सिंप्लीफाइड टैक्सपेयर समरी जनरेट होगी जो आपकी रिटर्न फाइलिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इट शोज द प्रोसेस्ड वैल्यू होगी, द वैल्यू जनरेटेड आफ्टर डी डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड रूल्स। एंड डिराइव्ड वैल्यू होगी आफ्टर कंसीडरिंग, जो आपका फीडबैक के बाद जो आपकी वैल्यूज़ आएंगी तो वो सब आपकी सिंप्लीफाइड टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी होगी। इफ़ द टैक्सपेयर सबमिट फीडबैक, अगर आपकी जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट की अभी हम बात कर रहे थे, अगर आप उसमें कोई फीडबैक सबमिट करते हैं, द डिराइव्ड इंफॉर्मेशन इन टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी विल बी ऑटोमेटिकली अपडेटेड इन रियल टाइम। तो जो आपकी समरी होगी उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ अपडेट हो जाएंगी अगर आप कोई फीडबैक देते हैं एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे। द डिराइव्ड इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी टैक्सपेयर इन्फॉर्मेशन समरी में होगी वो आपकी प्री फिल्ड ITR में यूज़ की जाएंगी। टैक्सपेयर शुड रिमेंबर, आपको ये ध्यान रखना है कि जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है इट इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, उसमें केवल वही इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देंगी। कुछ अदर ट्रांजैक्शंस भी हो सकती हैं आपकी, तो जो कि प्रेजेंटली उसमें जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है उसमें नहीं दिखाई दे रही हैं। तो आपको अपनी रिटर्न फाइलिंग के समय अपनी करेक्ट रिटर्न फाइल करना है, वो ट्रांजैक्शन भी शो करनी है जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में दिखाई नहीं दे रही है। द टैक्सपेयर आर रिक्वेस्टेड टू व्यू द इंफॉर्मेशन शोन इन एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है आप उसे देखें और फीडबैक चेक जो है सबमिट करें इन केस आपको लगता है कि कुछ मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। द वैल्यू शोज इन टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी में बी कंसिडर्ड, जो टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी होगी उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी ITR फाइलिंग में भी यूज़ की जा सकती हैं। इन केस ITR आप ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप अपनी ITR में इंक्लूड करना भूल गए हैं, द रिटर्न में भी रिवाइज, तो आप उसे रिवाइज कर सकते हैं ताकि सही इन्फॉर्मेशन आपकी जो है सबमिट हो।
इन केस कुछ वेरिएशन होती है बिटवीन TDS एंड TCS इंफॉर्मेशन और द डिटेल ऑफ टैक्स पेज एट displayed in Form 26AS and TDS TACS information or information relating to tax payment displayed in annual information statement, अगर कोई भी जो है वेरिएशन है TDS TCS इंफॉर्मेशन में और 26AS में जो आपको डाटा दिख रहा है या एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में जो डाटा दिख रहा है, तो आपको किसे सही मानना है? द टैक्स पेयर रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशन विच इज़ डिस्प्लेड ऑन द ट्रेसिस पोर्टल। तो यानी कि जो 26AS में है उसको आपको जो है रिलाई करना है अपनी ITR फाइलिंग के लिए, उसको सही मानना है एंड फॉर अदर कंप्लाइंसेस पर्पस के लिए भी। तो टैक्स पेयर को कहा गया है कि आप रेफ़र कर सकते हैं एक हैंडबुक या यूज़र गाइड जो आपके लिए अवेलेबल वहाँ पे करवाई गई है। स्टिल आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हेल्प डेस्क से पूछ सकते हैं।